ऐसी कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो ज़रूर आपके घर में भी ऐसा ही होगा। तो ये मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है। पूरा आपकी लाइफ जा सकती है, पूरा घर गिर सकता है। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, हुआ क्या है, रूफ में से पूरा कंक्रीट नीचे गिर गया है। तो अगर आप बाई चांस आप या आपके बच्चे या कोई नीचे होता तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको कभी नहीं करवानी है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है कि क्या गलती हुई है यहाँ पे कि ये पूरी स्लैब नीचे गिर गई, या क्या चीज़ें हुई हैं कि ये नीचे कंक्रीट गिर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आपको 5 चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा, अगर आप ये 5 चीज़ें इस चीज़ में ध्यान रखोगे तो आपके घर में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी छत में से कंक्रीट नीचे गिर जाए। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, गलती तो हुई है। किससे गलती हुई है ये घर का ओनर जाने, क्योंकि क्या पता उसने सुपरविजन की है कंस्ट्रक्शन के टाइम, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है देखा नहीं है, या किसी कंपनी को काम दिया है देखा नहीं है, या खुद काम करवाया देखा नहीं है। तो ये मेन तो सुपरविजन की गलती है कि अच्छे से यूज़ नहीं किया। बाकी मैंने देखा है लोगों को काफ़ी नॉलेज भी नहीं होता है कंस्ट्रक्शन का, तो ये गड़बड़ हो सकती है। लेकिन 5 चीज़ें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपके घर में ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये रीजन क्या हो सकता है। इधर रीजन देखने को मिल रहा है कवर ब्लॉक। मतलब इसमें अगर बाई चांस जो मैश यूज की गई है, जो कंक्रीट जब स्लैब कास्ट की गई होगी, तो इसमें जो सरिया प्रोवाइड किया होगा वो सिंगल जाली होगा, देखने से ही लग रहा है। और उस दौरान क्या हुआ होगा, जब कंक्रीट किया गया होगा तो होता क्या है, कंक्रीट जल्दी नीचे जाली के नीचे घुसने की कोशिश करता है और जाली थोड़ी ऊपर हो सकती है। अगर प्रॉपर से उसको कहीं एंकरेज नहीं दी है, जहाँ कहीं बांध के नहीं रखा है जहाँ, तो वो कंक्रीट नीचे घुसता है। और मेरे को लगता है जाली ऊपर रह गई थी, जो स्टील था, और कंक्रीट नीचे था, और वो डेड लोड से ही नीचे गिर गया है। ये भी एक काज हो सकता है। ये मैं आपको काज बता रहा हूँ, क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या ध्यान देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया, तो वो भी कवर ब्लॉक क्या हो गया, हम क्या करते हैं, जगह बचाते हैं कि सरिये और कंक्रीट में जगह रहे, मतलब सरिया हमारा कंक्रीट के बीच में रहे। एक वो भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन, ऐसे देखने तो नहीं लग रहा है कि ये प्लास्टर गिरा होगा, लेकिन मोस्टली देखा गया है इसकी सीलिंग को ज्यादा प्लास्टर जब कर दिया जाता है, मैंने कई जगह ऐसे भी देखा है 3 से 4 इंच प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है कि प्रॉपर एक लेवल में दिखे, कि क्लाइंट को हम दिखा सकें हमने अच्छा काम किया, तब क्लाइंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी चोरी छुप के कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बॉन्ड छूटती है और वो प्लास्टर ही पूरा नीचे गिर जाता है। तो वो केस भी हो सकता है, लेकिन वो ये यहाँ कॉन्क्रीट गिरा है। तो अगला पॉसिबल रीजन ये है, इधर कैसे कॉन्क्रीट गिरा होगा, जो हमारा स्टील उसमें यूज किया गया वो उसमें रस्ट या क्रोजन हो सकती है, कि जो कंक्रीट था उसने प्रॉपर बॉन्ड उसके साथ नहीं बनाई, और कुछ टाइम बाद रस्ट ज्यादा बढ़ी और वो जो कंक्रीट था वो पूरा का पूरा पीस नीचे गिर गया। ये भी हो सकता है कि आपको रस्टेड स्टील कभी यूज नहीं करना है। अगली गलती क्या हो सकती है, अगली गलती ये की गई हो सकती है, जो कंक्रीट की मिक्स रेशियो थी M30 या M25 या M20 ग्रेड हमने स्लैब में यूज करना था, और वहां यूज कर दिया गया M10 या M15। तो उसमें भी वो रीजन भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर कंक्रीट यूज नहीं किया, तो उसका स्ट्रेंथ ही उतना नहीं है कि वो बेयर कर पाए, क्योंकि स्पान भी बड़ा हो सकता है, बीम वहां नहीं हो सकता है, तो डेड लोड से ही वो कंक्रीट क्या होगा, नीचे गिर सकता है पूरा। तो वो पॉसिबल रीजन भी हो सकता है कि इस वजह से ये हुआ हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट ये है कि जब कंक्रीट किया गया होगा स्लैब का, तो उसमें वॉइड्स बच गए होंगे, क्रैक रहे होंगे। एक तो वो इतनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं होगी कंक्रीट की कि उसको मिक्स रेशियो अच्छा यूज नहीं किया गया होगा, और जो वॉइड्स होंगे वो और ज्यादा उसको इफेक्ट कर रहा होगा कि पानी थोड़ा बहुत घुसा उस वॉइड्स में से, वो वॉइड बड़े हुए, और जो सरिया था अंदर उसको धीरे धीरे क्रोजन लगने लगी। जैसे ही उसको क्रोजन लगी होगी, जो कंक्रीट की बॉन्ड होगी वो एकदम से छूट गई होगी और वो पूरा कंक्रीट नीचे गिर गया होगा। ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, जहां ये जो स्लैब प्रोवाइड की गई होगी वहां पे सिंगल जाली प्रोवाइड किया, ना कोई क्रैंक बार प्रोवाइड किया होगा, ना डबल जाली, मतलब सिंगल सरिया प्रोवाइड कर दिया होगा। मतलब 10 और 8 का सरिया प्रोवाइड कर दिया 200 के सेंटर से, तो उधर भी ये चीजें हो सकती है। तो मोस्टली होता भी है, कभी कभी क्या किया जाता है, 10/8 का सरिया, 10 का मेन बार, 8 का डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, स्पेसिंग रख दी 150, 200, 250, 300 भी कर देते हैं कई जगह, वो कर दी। और कंक्रीट तो रुक गया, थोड़े टाइम 1-2 साल निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देता है बॉन्ड अपनी और वो गिर जाएगा।
तो यही चीज़ें होती हैं, ये गलतियाँ की जाती हैं। तो अभी इस जो कंस्ट्रक्शन में ये हुआ है, इसका हम प्रॉपर से तो मैं आपको नहीं बता सकता जब तक हम वहाँ देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, लेकिन फोटो से जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अभी अगर आपको बचना है इस चीज़ से तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है। स्लैब में हमारा 20 से 25 मतलब 25 mm का कवर ब्लॉक जो होता है, जो सामने आप देख रहे हो, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको कभी भी रस्टेड स्टील, मतलब जो हाँ रस्ट रख गई हो, करोड़ हो गया हो। रस्ट क्या होती है, जो आप सरिया देखते हो, आप हाथ में उसको पकड़ के खींचोगे आपका हाथ पूरा पीला बच जाएगा, वो रस्ट होती है। और रस्ट के साथ कभी भी कंक्रीट जो होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। और एक चीज और गलती होती है, वो होती है शटरिंग ऑयल। तो स्लैब पे जो शटरिंग ऑयल लगता है, तो सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर सरिये पे शटरिंग ऑयल लगा होगा तो कंक्रीट उससे बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अगली चीज़ ध्यान देनी है, जो मिक्स रेशो आपको बनाना है, तो मैं जरूर ये कहूँगा M25 ग्रेड जो होता है, M25 वही ग्रेड आपको मिनिमम स्लैब में यूज़ करना है। उसको प्रॉपर से डिज़ाइन करवा लेना है। डिज़ाइन नहीं तो आप गूगल से भी देखोगे तो आपको नॉमिनल मिक्स उसमें मिल जाएगा, आपका सीमेंट वगैरह उसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक अच्छा रिच कंक्रीट बनेगा जो आपकी स्लैब को पकड़ के रखेगा, आपके सरियों को पकड़ के रखेगा और एक अच्छा कंक्रीट बनेगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है। वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, MS प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको 0 जॉइंट कर देना है। मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। टेप आती है, जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो, थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग से ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है, आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर। मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। एक, अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी MS की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 to 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर MS की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है, जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई, जहाँ कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। ये मतलब स्लैब को स्टील बांधने से पहले की चेकलिस्ट है। अगली जो चीज़ देनी है, जब भी आप कंक्रीट करो उसमें वाइब्रेटर जरूर यूज़ करो।
क्या करते हैं, डंडे से खांच देंगे या पानी वाला माल रख के डाल देंगे, कंक्रीट हो गया। वो चीज कभी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर वाइब्रेटर यूज करना है उसमें। और जो शटरिंग होगा वो आपको पक्की शटरिंग यूज करनी है, जो एमएस प्लेट्स या फट्टे से ही कर रहे हो आपको अच्छे से करनी है। नीचे जो प्रॉप्स रहेंगी उनमें सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नीचे बल्ली जो होती हैं हिली या थोड़ी वाइब्रेशन हुई तो वो माइनर से क्रैक दिखेंगे नहीं, लेकिन वो बाद में बड़े बन सकते हैं और फेलियर हो सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चीज, आपको जो क्रैंक बार होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने हैं। जहां भी आपकी सपोर्ट्स हैं, जहां बड़ा स्पान है, तो पूरा जो मेरे ख्याल में ना, आपको घर एक बार बनता है, घर रोज रोज नहीं बनता, उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवाओ तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट से कंसल्टेंट करवा के ही करवाओ, क्योंकि घर की टोटल कंस्ट्रक्शन में से 20 से, अगर मैं बात करूं 10 से 20% लगता है। मतलब 10 में ज्यादा बोल रहा हूं, अप्रोक्स। अगर हम एग्जांपल लें, एक 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो उसमें 20 से 30 हजार रुपया आपका लगेगा। एक प्रॉपर डिजाइन आपको घर का बन जाएगा, प्रॉपर सरिया कहाँ प्रोवाइड करना है, क्या चीजें, ये सब चीजें आपको 20 से 30 हजार रुपये मिल जाएंगी। क्योंकि पूरी फैमिली, पूरा जो आप घर कमा रहे हो, जो आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे से करो ना भाई। तो उसके लिए आपको 20 से 30 हजार खर्चना है। उसमें आपको स्ट्रक्चर डिटेल भी मिल जाएगी, सब डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करवा देते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, एक चीज जरूर ध्यान देना, जिसको भी कंस्ट्रक्शन दो आप, फुल मटेरियल का कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, कंपनी को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन उसमें सुपरविजन फुल रखनी है। सुपरविजन अगर नहीं रखी, क्वालिटी अगर घर के मटेरियल में अच्छी नहीं हुई, काम अच्छा नहीं हुआ, तो ये गलतियां आपको अगेन अगेन देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं। और एक आज इस वीडियो में मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो इस चैनल को भी आप, सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी को। इसमें भी हमने काफ़ी अच्छा मुकाम पा लिया है। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियोस हम लाते रहेंगे, ऐसा ही प्यार देता रहना। इस चैनल पे आपको अलग सा कुछ अलग डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग सीखने को मिलेगी। तो उसके लिए प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।